हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिंग्स किंगडम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मंडे नाइट रो पे क्या क्या हुआ है मंडे नाइट रो पे। मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो में चिपके रहिए एंड तक। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मंडे नाइट रो की जो शुरुआत करते हैं वो है हमारे न्यू किंग ओबा फैमी आके बोल रहे थे, कुछ चैलेंजर बताने वाले थे, तभी शॉकिंगली ब्रॉक लेसनर का वहाँ पर रिटर्न हो जाता है। और ब्रॉक लेसनर को देख के क्राउड बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। सब पागल हो चुके थे। नाइट ऑफ चैंपियन में ब्रॉक लेसनर को आना था लेकिन वो वहाँ पर नहीं आए। मंडे नाइट रो पे ब्रॉक लेसनर आ गए और ओबा फैमी को उन्होंने पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोला लेकिन ओबा फैमी ने हाथ नहीं मिलाया था। तो फिर ब्रॉक लेसनर ने पहले उन्हें नो ब्लो दी, फिर ब्रॉक लेसनर ने उन्हें F5 दी, फिर पॉल हेमन से हाथ। ओबा फैमी को हेल इन अ सेल मैच के लिए चैलेंज दे दिया है ब्रॉक लेसनर बनाम ओबा फैमी। आपको दिखने वाला है समर स्लैम में, सिर्फ 5 हफ्ते ही दूर है। क्या शानदार मैच होगा ये दोबारा से। हमने रेसलमेनिया में देखा ओबा फैमी ने हराया था ब्रॉक लेसनर को। फिर हमने क्लैश इन इटली में देखा कि ब्रॉक लेसनर ने हराया था ओबा फैमी को। लेकिन अब समर स्लैम में कौन हराएगा? क्या ब्रॉक लेसनर हरा देंगे ओबा फैमी को या ओबा फैमी हरा देंगे ब्रॉक लेसनर को? आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। बात कर लेते हैं हम दोबारा से ओबा फैमी और ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ेन को हरा देंगे और किंग ऑफ द रिंग गुड ओबा फैमी से लड़ने वाले हैं समर स्लैम में। ऐसे रूमर्स है कि सैमी ज़ेन को हराने वाले हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट को। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर मैच हमें देखने मिलता है एथन पेज बनाम रे मिस्टीरियो का मैच। इस मैच में जीत पा लेते हैं रे मिस्टीरियो। ये मैच शानदार था। रे मिस्टीरियो 619 लगाते हैं एथन पेज को और 1 2 3 और फिर हमें दिखाया जाता है स्ट्रिक प्रोपिस आते हैं और उनके साथ जो हेनरी भी थे वो बातचीत कर रहे थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे अपना टाइटल रेंज मंडे नाइट रो पर। और आज ना ही ब्रॉन ब्रेकर आए थे, ना ही ब्रॉनसन रीड का भी कोई अता पता नहीं है। पता नहीं कब तक आएंगे बिग ब्रॉनसन रीड, लेकिन अब ब्रॉन ब्रेकर भी शायद 2-3 हफ्ते तक छुट्टी पे जा चुके हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ओ ब्रॉन ब्रेकर आएंगे तो किससे लड़ने वाले हैं समर स्लैम में। और अब हम आगे बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फैमी से। ब्रॉक लेसनर और ओबा फैमी का समर स्लैम का पोस्टर यहाँ पर देख सकते हैं। क्या कमाल का पोस्टर है। अगर आपको ये मैच देखना है तो आपको लाइव उठना पड़ेगा। सिर्फ 5 हफ्ते दूर है हम समर स्लैम से। ओबा फैमी बनाम ब्रॉक लेसनर, या तो ये मैच शुरुआती में होगा या मेन इवेंट में होगा। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मैच दिखाया जाता है जिमी ऊसो बनाम LA नाइट। इस मैच में जिमी ऊसो जीत पा तो लेते हैं लेकिन सोलो सिकोवा फिर आके जिमी ऊसो पे समोन स्पाइट लगा के चले जाते हैं। ब्लड लाइन की कहानी आगे तक बहुत जाने वाली है। क्या होगा इस कहानी में किसी को भी कुछ नहीं पता है। जिमी ऊसो पे सोलो ने फिर अटैक करा। देखते हैं हम स्मैकडाउन पे क्या होता है। फिर हमें मैच देखने को मिलता है जेट केबल वर्सेस जेडी मैकडोना। इस मैच में जेट केबल जीत पाते हैं, तभी डैन हाउजन पैसों से भरा हुआ बैग वहाँ पर रखते हैं और जैसे ही डोमिनिक मिस्टीरियो से खोलते हैं तो उसमें से धुआं ही धुआं निकलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा धुआं निकला है। और फिर जो हेनरी मैं आपको बताना भूल गया था, जो हेनरी जब गाना गा रहे थे तब ऑस्टिन थ्योरी आ चुके थे। फिर ऑस्टिन थ्योरी बनाम जो हेनरी का मैच हो चुका था। ये मैच शानदार था लेकिन कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। अभी भी जेन की स्टोरी लाइन थोड़ी नीचे गिरी हुई है। आपको क्या लगता है ब्रॉन ब्रेकर समर स्लैम में किससे लड़ने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर हमें शो पे देखने मिलते हैं डैन हाउजन
डैन हाउसन। फिर लिव मॉर्गन आती है उनके पास। लिव मॉर्गन बोलती है तुमने हमारे पैसे बहुत बर्बाद कर दिए हैं, और तभी डैन हाउसन वो बैंक देने जाते हैं। लिव मॉर्गन कुछ कुछ बोल रही थी डैन हाउसन को कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने हमारे पैसे बर्बाद कर दिए सारे के सारे, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, तुम्हारी वजह से मैं किंग ऑफ द क्वीन हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हें मैं छोड़ने वाली नहीं। और लिव मॉर्गन डैन हाउसन को कुछ कुछ बोल रही होती है। फिर हमें मैच देखने मिलता है रकेल वर्सेस मैक्सिम डुप्रीन का। जो इनमें से जीतता वो लड़ने वाला है सोल रूका से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो इस मैच को रकेल निकाल लेती है और रकेल वर्सेस होने वाला है सोल रूका इस बार के शायद समर स्लैम में हो सकता है। और आज लिव मॉर्गन ने ईओ स्काई को बहुत बुरा मारा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर्स में, लिव मॉर्गन ने लॉक लिया था ईओ स्काई के और तीनों ने मिलके मार रहा था मिलके ईओ स्काई को, बहुत बुरा। आज मंडे नाइट रो बहुत बढ़िया आया था। और फिर फाइनली आता है हमारे शो का मेन इवेंट, जो होता है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आते हैं। रोमन रेंस सब एक्नॉलेज करते हैं। आज रोमन रेंस के साथ ऊसोस नहीं आए थे क्योंकि ऊसोस के मैच की वजह से वो आए नहीं पाए आज। फिर रोमन रेंस और जेका फाटू बातचीत कर रहे होते तो शॉकिंग नहीं, वहाँ पर सेथ फ्रिकिन रोलेंस आ जाते हैं और सेथ रोलेंस रोमन रेंस को चैलेंज कर देते हैं समर स्लैम के लिए। वो बोलते हैं कि तुम मुझे एक बार भी नहीं हरा पाए, क्यों ना तू और मैं समर स्लैम में लड़े। रोमन रेंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। समर स्लैम में आपको देखने मिलने वाला है रोमन रेंस वर्सेस सेथ फ्रिकिन रोलेंस। क्या शानदार मैच होने वाला है ये समर स्लैम की रात। एक ओवर फेमी और ब्रोक हो गया अपना, और दूसरा ये आज का मंडे नाइट रो काफ़ी शानदार था। आपको आज का मंडे नाइट रो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके लाइक करें, शेयर